नमस्कार, मैं डॉक्टर आशाराम भार्गव। आज हम हिंदी एकांकी के उद्भव और विकास पर चर्चा करेंगे। भाग 1 में हमने स्वतंत्रता से पूर्व के हिंदी एकांकियों पर विचार विमर्श किया था। इस भाग में हम स्वतंत्रता के बाद के हिंदी एकांकियों पर चर्चा करेंगे। 1947 में देश आज़ाद हुआ और आज़ादी के साथ ही नए भारत का निर्माण प्रारंभ हुआ। इस नए भारत के निर्माण के साथ साथ साहित्यकारों की लेखनी में भी नयापन आया। उन्होंने नई संवेदनाओं को आधार बनाकर साहित्य रचना की। हिंदी कहानी में नई कहानी आंदोलन की शुरुआत हुई, आप सभी जानते हैं ये। लेकिन यह नयापन ज़्यादा दिन तक नहीं रहा। धीरे धीरे मोहभंग की स्थितियाँ उत्पन्न हुई और यही कारण था कि सामाजिक विद्रूपताओं, विसंगतियों पर साहित्यकारों ने कलम चलाई। अब उनका यथार्थ चित्रण और भी प्रखर हो गया। उन्होंने समाज की विद्रूपताओं को आधार बनाकर अनेक एकांकियों की रचना की। स्वतंत्रता के पश्चात एकांकी लेखकों में भगवती चरण वर्मा, धर्मवीर भारती, विष्णु प्रभाकर, लक्ष्मीनारायण लाल, विनोद रस्तोगी, रेवती रमन शर्मा, विमला लूथरा, देवराज, राजीव सक्सेना आदि उल्लेखनीय एकांकीकार हैं। रामकुमार वर्मा ने कौमुदी महोत्सव, रजत रश्मि, ऋतुराज, कामकंदला, रूप रंग, बापू और इंद्रधनुष जैसे एकांकी संग्रहों की रचना की। इनके ऐतिहासिक और पौराणिक विषय वस्तु को आधार बनाकर लिखे गए एकांकियों में कौमुदी महोत्सव, रजत रश्मि, ऋतुराज आदि हैं, जबकि अन्य सामाजिक विषय वस्तुओं को लेकर लिखे गए एकांकियों में दीपदान और रिमझिम है। इस युग में उपेंद्रनाथ अश्क ने आदिमार्ग, बत्सिया, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, मस्केबाजी का स्वर्ग, अंधी गली के 8 एकांकी, साहब को जुकाम है, भंवर, मुखड़ा बदल गया जैसे एकांकियों की रचना की, जिसमें उन्होंने सामाजिक यथार्थ का चित्रण किया। भुवनेश्वर ने इतिहास की केंचुल, आज़ादी की नीति, जेरूसलम, सिकंदर, अकबर, चंगेज़ खान, सिंकों की गाड़ी आदि व्यंग्य एकांकियों की रचना की। इस युग में कमलेश्वर ने लहर लौट गई एकांकी की रचना की, तो भारतभूषण अग्रवाल ने महाभारत की सांझ, बादलों का शाप, पलायन, युग युग का 5 मिनट आदि महत्वपूर्ण एकांकी लिखे। विष्णु प्रभाकर ने मीना कहाँ है, प्रकाश और परछाई, 10 बजे रात, मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूँगा जैसे एकांकी लिखे। तो धर्मवीर भारती ने नदी प्यासी थी, सृष्टि का आखिरी आदमी और नीली झील जैसे एकांकियों की रचना की। इस युग में जगदीश चंद्र माथुर ने खिड़की की राह, घोंसले, कबूतरखाना, भाषण, ओ मेरे सपने और बंदी जैसे महत्वपूर्ण एकांकियों की रचना की। इसके साथ साथ सफदर हाशमी ने समर्थ को नहीं दोष गोसाई जैसे महत्वपूर्ण एकांकी की रचना की, जिस एकांकी में उन्होंने राजनीतिक परिस्थितियों पर व्यंग्य किया। उन्होंने समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार का चित्रण किया। लक्ष्मीनारायण लाल इस युग के उल्लेखनीय हस्ताक्षर थे। उनके चर्चित एकांकी संग्रहों में शरणागत, मैं आईना हूँ, सुबह से पहले, काल पुरुष और अजंता की नर्तकी, ताजमहल के आंसू, पर्वत के पीछे, नाटक बहुरंगी और दूसरा दरवाजा आदि महत्वपूर्ण एकांकी है। लक्ष्मीनारायण लाल मध्यवर्गीय जीवन की विसंगतियों का विश्लेषण करते हैं। इन्होंने जीवन की विसंगति पर प्रहार के साथ साथ पौराणिक और नवीन आख्यानों का भी, मिथकों का भी प्रयोग किया और वर्तमान के साथ सामाजिक जीवन के यथार्थ पर भी गहरी चोट करते हैं। सुरेंद्र वर्मा ने शनिवार को 2 बजे, हरी घास पर घंटे भर, मरणोपरांत,
वे नाक से बोलते हैं, हिंडोल इंगुर, नींद क्यों रात भर नहीं आती जैसे एकांकियों की रचना की। सुरेंद्र वर्मा के एकांकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को आधार बनाकर लिखे गए। उनके साथ साथ उन्होंने मध्यवर्गीय जीवन की सामाजिक पृष्ठभूमि, आधुनिक संवेदना, विसंगतियाँ, द्वंद्व आदि का चित्रण किया। इन्होंने भारतीय समाज में निहित वर्जनाओं, निषेधों आदि का भी चित्रण किया। पारिवारिक जीवन की विघटन, शून्यता, अकेलेपन और स्त्री पुरुष संबंधों का चित्रण भी इनके एकांकियों में स्पष्ट दिखाई देता है। विपिन अग्रवाल ने अदृश्य व्यक्ति की आत्महत्या, तीन अपाहिज और लोटन जैसे एकांकी की रचना की। लक्ष्मीनारायण लाल ने कैक्टस और कमल एकांकी की रचना की। कृष्ण किशोर श्रीवास्तव ने लम सेना और आस्तीन के सांप एकांकी की रचना की। इस प्रकार हम देखते हैं स्वातंत्रोत्तर हिंदी एकांकी में जहाँ कलात्मक प्रौढ़ता आती है, वहीं इनके संवाद मनोवैज्ञानिक और मनोविश्लेषण से युक्त होते हैं। इनकी भाषाओं में नयापन आता है और इन्होंने रेडियो एकांकियों की रचना की और रंगमंच और रेडियो को ध्यान में रखकर इस युग में एकांकी लिखे जाने लगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि आज़ादी के बाद हिंदी एकांकी ने एक नया स्थान ग्रहण किया और साहित्यिक विधाओं में अपना स्थान बनाया। धन्यवाद।